Hello students, our today's topic is algebraic expressions class 7 and today's question from the sum of minus 2x square minus 9xy plus 5y square and x square plus y square plus 5xy. Subtract the sum of 4y square minus 8xy and 4x square plus 3xy minus 2y square. हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम में से इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। इसे हम टू वेज से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे, हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को नोट डाउन किया और जब तक हम इनका सम नहीं कर लेते हम इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब इस सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम को। तो अगेन पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 8xy एंड सेकेंड वन इज 4x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। और इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है, इसलिए यहां हमने पॉजिटिव साइन का यूज किया। अब जब तक इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम नहीं हो जाता हम इन दोनों को भी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को एज इट इज रहने देंगे। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 5y स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर प्लस का साइन है इसलिए किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव है, इसलिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी तीनों टर्म पॉजिटिव ही रहेंगे। प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5xy और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अगेन कर्ली ब्रैकेट को एज इट इज रहने देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 8xy। अगेन सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर पॉजिटिव साइन है इसलिए एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव 4x स्क्वायर प्लस 3xy एज इट इज और माइनस 2y स्क्वायर है वो भी एज इट इज रहेगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका लाइक टर्म है पॉजिटिव x स्क्वायर। देन माइनस 9xy और इसका लाइक टर्म है पॉजिटिव 5xy। 5y स्क्वायर और लाइक टर्म है पॉजिटिव y स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। माइनस अब हम सेकेंड कर्ली ब्रैकेट के जो टर्म्स है उन्हें भी लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे। 4y स्क्वायर लाइक टर्म होगा नेगेटिव 2y स्क्वायर। माइनस 8xy इसका लाइक टर्म है पॉजिटिव 3xy एंड 4x स्क्वायर ये सिंगल है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक इंटीजर नेगेटिव है एक इंटीजर पॉजिटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटर नंबर नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस भी नेगेटिव होगा। माइनस 2 और 1 का डिफरेंस माइनस 1 होगा और माइनस का साइन हम यूज करेंगे लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट x स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 9xy प्लस 5xy, अगेन एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटर नंबर नेगेटिव है डिफरेंस भी नेगेटिव होगा। देन माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है इसलिए एडिशन करेंगे और सम भी पॉजिटिव होगा। देन 5 and 1 6y स्क्वायर एज इट इज। माइनस सेकेंड कर्ली ब्रैकेट 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। देन 4 माइनस 2 होगा 2y स्क्वायर। माइनस 8xy प्लस 3xy, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटर नंबर नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस नेगेटिव होगा। 8 and 3 का डिफरेंस 5 होता है, नेगेटिव 5xy। 4x स्क्वायर सिंगल टर्म है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। माइनस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 6y स्क्वायर एज इट इज रहेंगे। यहां कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे।
मीन्स जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए -2y², ये माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा 5xy, प्लस 4x², ये माइनस हो जाएगा 4x²। अब अगेन हम इन टर्म्स को अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स रीअरेंज करेंगे। -x², इसका लाइक टर्म है -4x²। -4xy, इसका लाइक टर्म है पॉजिटिव 5xy। एंड पॉजिटिव 6y², इसका लाइक टर्म है नेगेटिव 2y²। अगेन सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स दोनों के ही इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए एडिशन होगा और सम भी नेगेटिव होगा। -1 एंड -4 हो गए -5x² एज इट इज। -4xy प्लस 5xy, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। 1 को हमें नोट डाउन नहीं करना है, पॉजिटिव साइन के साथ है इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे एंड xy एज इट इज रहेगा। 6y² माइनस 2y², एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है, डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। 6 और 2 का डिफरेंस होता है पॉजिटिव 4y² एंड दिस इज आंसर। सेकेंड वे होता है कि पहले हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करें, फिर इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करें और फिर जो सम आता है उन सम के साथ हम अगेन एक नई इक्वेशन बनाएं और सम में से सम को माइनस कर दें। जैसे सबसे पहले हम -2x² माइनस 9xy प्लस 5y² एंड प्लस x² प्लस y² प्लस 5xy, इनका सम फाइंड आउट करेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -x² माइनस 4xy प्लस 6y²। और इसी तरह जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y² माइनस 8xy प्लस 4x² प्लस 3xy माइनस 2y²। जब हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 2y² माइनस 5xy प्लस 4x²। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहां ये फर्स्ट इक्वेशन होगी क्योंकि ये इन दोनों का सम है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम को। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, फिर हमें माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन को। देन 2y² माइनस 5xy प्लस 4x²। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास आएगा -5x² प्लस xy प्लस 4y²। आपको जो वे इजी लगता है आप इसे उसी वे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चारों एक्सप्रेशंस का साथ में यूज करते हैं तो आप चारों एक्सप्रेशन को एक साथ लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पहले दो एक्सप्रेशंस के सम फाइंड आउट करें और फिर उन सम का डिफरेंस फाइंड आउट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।